मीन राशि वालों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। चाहे कोई ग्रह अन्य ग्रहों का प्रभाव जैसा भी हो, लेकिन केंद्र में जब गुरु रहते हैं तो जीवन में बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि प्राप्त होता है। इंसान अपने जीवन में धीरे धीरे ही सही लेकिन बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। लेकिन बड़ी बात है कि यहाँ धीरे धीरे नहीं, बहुत तेज़ी से आपको सफलता और आपकी उम्मीद पूरी होगी। बहुत ऐसे कार्य जो आपके बनेंगे, हाँ, इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। ये 62 दिनों का जो समय रहने वाला है अत्यंत आपके लिए शुभप्रद साबित होगा। हाँ, बीच में कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, परेशान करेंगे, लेकिन फिर भी जो कह सकते हैं कि जहाँ लक्ष्य आपका है, जो आपको मिलना है वो तो मिलेगा ही, क्योंकि ये गुरु हैं। गुरु मतलब कोई भी ग्रह यदि आपका अच्छा हो या बुरा हो, और यदि गुरु का साथ ना मिले तो आपके जीवन में सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होता है। जैसे एक राजा भी होता है, आप जानते हैं, वो भी अपने साथ एक गुरु रखता है जो उनको मार्गदर्शन करता है। चाहे कोई भी उनके राज्य में ताकतवर हो या फिर धनवान हो, लेकिन एक गुरु के बिना आपका पूरा सब कुछ खत्म है, कुछ नहीं है। जैसे पूरे शरीर में आपके पास दिमाग ना हो, दिमाग काम ना करे, मतलब दिमाग डेड हो जाए, तो सोचिए कि आपके शरीर में कौन सा अंग आपका काम करेगा, किस तरह से आप रहेंगे, क्या आपकी क्षमता होगी, क्या आपके वैल्यू होगा। आप समझ सकते हैं। बस वही गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। चाहे आप कितना भी समृद्धशाली हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन देव गुरु बृहस्पति, हम ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं तो ज्योतिष शास्त्र में गुरु अपने आप में बहुत ही शुभ हैं। बड़ी बात यह है कि मीन राशि के स्वामी कौन हैं? गुरु ही हैं। अब अच्छी बात यही है कि गुरु आपके राशि के स्वामी हैं। यही कारण है कि मीन राशि के पास बुद्धि, विवेक, समझ, अनुभव, ज्ञान की कमी नहीं होती है। बहुत समझदार होते हैं मीन राशि के लोग, बहुत ही संघर्ष करने वाले होते हैं। आप देखिए, मीन राशि के लोग बहुत संघर्ष करेंगे, जीवन में इतने परेशान होते हैं, इतने ज़्यादा परेशान होते हैं। इसके परेशानी मतलब अपने परेशानी के पीछे कई तरह के कारण होते हैं जो मीन राशि खुद भी बनते हैं, क्योंकि बहुत दयालु होते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों को सुख देना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, प्रसन्न रखना चाहते हैं। और कई बार तो अपनों के बीच में भी मीन राशि के लोगों को वैल्यू, कदर नहीं होता, इसलिए बहुत परेशान होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, लेकिन यही दिक्कत है, यही परेशानी है कि बहुत देर से समझ आता है, बहुत देर से सफलता मिलता है, बहुत देर से दिमाग काम करता है, तब तक बहुत कुछ खो चुके होते हैं, बहुत कुछ जा चुका होता है। जो उनको मिलना चाहिए वो पास नहीं आता है, लेकिन फिर से वो खड़े होने की कोशिश करते हैं तो बहुत समय लग जाता है। लेकिन ये है कि यदि हम आपको पहले से समझाते हैं, पहले से ज्ञान दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से ग्रह कब किस अवस्था में है, तो मीन राशि के लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। बस इन बातों का हमारा ध्यान रखें जो हम आपको बता रहे हैं और बताएंगे। हमेशा हम आपका साथ देते रहते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि यदि कुंडली भी दिखाना हो, हस्तरेखा दिखाना हो, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें मेल कीजिए। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फ्री में कुंडली देखी जाती है, कोई चार्ज नहीं लगता। इसके लिए करना क्या होगा, कुछ खास नहीं, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दे, घंटी वाला ऑल बटन दबा दे, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो मित्रों बता दें, ये जो 62 दिनों का समय रहने वाला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। ऐसे समय में जो इंसान जो चाहे उसके लिए मेहनत करे, उसको पूरा भी ग्रहों का प्रभाव कर देता है। लेकिन यदि ग्रह का प्रभाव अच्छा ना हो तो आप मेहनत करते रह जाते हैं, लेकिन इसका अच्छा परिणाम नहीं प्राप्त हो पाता है। हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपके केंद्र में बैठे हैं। केंद्र में बैठे गुरु का प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा सुखद प्रभाव कहा जा सकता है। ऐसे में गुरु का जो प्रभाव रहेगा वो आपको कई तरह के बेहतर परिणाम देगा। चौतरफा लाभ, हम यही कह सकते हैं कि चौतरफा लाभ आपको देगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि चौतरफा लाभ आपको कैसे प्राप्त होगा। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति मौजूद हैं, और चौथे भाव में गुरु मौजूद हैं, तो इनकी जो दृष्टि है वो पंचम दृष्टि है। पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर है, सप्तम दृष्टि दशम भाव पर है, नवम दृष्टि द्वादश भाव पर है। अब ऐसे में बड़े फ़ायदे की बात यह है कि इस समय आपके लिए नौकरी का चांस बहुत ज़्यादा बना हुआ है। यदि आप मेहनत कर रहे हैं, यदि आपका कोई ऐसा लक्ष्य है जॉब में जो बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा पद प्राप्त करना चाहते हैं,
तो ये जान लीजिए आपके लिए समय अच्छा है, लेकिन संघर्ष करने से पीछे नहीं हटना होगा। संघर्ष क्यों हम कह रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ कई ग्रह का आपके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जैसे मन का विचलित होना, सही जगह पे कंसंट्रेट कभी कभी नहीं होना, कभी आपको घरेलू कार्य कभी कुछ आपकी परेशानी देता रहेगा। और यही चीज़ है कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में थोड़े विलम्ब कर सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए कि अतिचारी प्रभाव है गुरु की चाल अतिचारी है। अतिचारी मतलब चाल बहुत तेज। अब तेज चाल है तो जैसे गुरु एक वर्ष तक किसी राशि में रहते हैं, मतलब लगभग 11 महीने तक। लेकिन यही है कि इतने दिनों में 3 से 4 बार अपना राशि बदल देंगे, मतलब इतना स्पीड में चलेंगे कि 3-4 राशियों को पार कर जाएंगे। तो इसलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जो भी आपको प्राप्त होगा जल्दी प्राप्त होगा। तो जो लोग मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए सफलता कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। तो नौकरी आदि का चांस यहाँ फिर से हम कह रहे हैं बहुत अच्छा है। 3 जून 2026 तक आपके जॉब भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी। ऐसे में जॉब का रास्ता खुलेगा, जॉब का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। इसलिए आपके प्रयास में बहुत अधिक सफलता प्राप्ति का योग है। इसलिए जितना महत्वपूर्ण कार्य है जॉब से संबंधित, जो रुकावट है उसे आप पूरा कर सकते हैं। आगे की बात बता दें, यहाँ आप नए चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं, जैसे ज़मीन की खरीदारी, संपत्ति की खरीदारी, भूमि की खरीदारी, वाहन की खरीदारी, ऐसी चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। यदि पहले से आपने खरीद कर रखा है तो उसमें नवनिर्माण की स्थिति भी बन रही है। जैसे घर बना सकते हैं, कोई बिजनेस पर्पज़ से कोई भी चीज़ शुरू कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई भी नया काम अपने पर्पस से शुरू कर सकते हैं। इसलिए ये समय आपका बहुत ही शानदार है। भूमि, भवन, जायदाद, ज़मीन जायदाद की खरीदारी करने का ये बहुत अच्छा चांस रहेगा, क्योंकि उसी भाव पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे में अपने लिए बिजनेस पर्पस से कुछ भी शुरू कर सकते हैं, चाहे वो मतलब कह सकते हैं कि जानवर का पशुपालन, मछली पालन, या कोई बिजनेस से संबंधित किराए के लिए घर बना सकते हैं, बिजनेस पर्पस से बना सकते हैं। मतलब कुछ भी इस तरह से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट ऐसे जगह पर होगा जो बहुत ही आपको कॉन्फिडेंस देगा। और बड़ी बात यह है कि आपके मन में जो अशांति थी कि हमें कैसे क्या होगा, जॉब नहीं है, या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या बिजनेस नहीं है, या इस बिजनेस को दूसरे बिजनेस में ट्रांसफ़र करना है, तो मतलब यह है कि आपके फाइनेंशियल स्थिति को एक सही मार्ग मिल जाएगा। यहाँ से आपके लिए एक अच्छी स्थिति बन रही है। आप बहुत ज़्यादा दयालु होने की कोशिश ना करें, ऐसे में आपका काम बिगड़ेगा। बहुत ज़्यादा दयालु होने का मतलब ये है कि आप अपना काम ना छोड़ें, अपना कार्य करते हुए दूसरों को मदद करें, और मदद भी ऐसा ना करें जिससे कि आपको नुकसान हो। इन बातों का ध्यान रखिएगा। हम आपको इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि मीन राशि के लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने लिए मतलब नहीं सोचकर बहुत ज़्यादा दूसरों पर न्यौछावर करने लगते हैं। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें यहाँ गुरु का प्रभाव आपको सुख समृद्धि देगा, मतलब चैन से आप कभी कभी टेंशन तो दिमाग में रहेगा, लेकिन कभी कभी आपको सुकून भरे नींद भी देगा, कभी कभी परेशानी भी देगी। यहाँ माता से सुख आपको प्राप्त होगा। माता की तरफ से आपको सपोर्ट, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ होगी। माँ आपको कहीं ना कहीं तरक्की होते हुए देखना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा आप पर विश्वास करेंगे, और आपको अपनी तरफ से कुछ जैसे आशीर्वाद दे सके तो बहुत कुछ देना चाहेंगे। जो उनके पास हो वो आपको कहीं ना कहीं आप पर भरोसा बहुत ज़्यादा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको कहीं ना कहीं शादी विवाह हो तो बहुत अच्छी जीवन साथी या अच्छे जीवन साथी प्राप्ति का भी योग बन रहा है। यह आपको बता दें कि इस समय आपके लिए जैसे शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं शिक्षा में उच्च शिक्षा प्राप्ति कराता है, और उच्च शिक्षा अर्जित कर पाते हैं। और इस समय ज्ञानवान, धनवान और कहीं ना कहीं बहुत ही समझदार आप बन जाते हैं, बहुत ज्ञानी भी बन जाते हैं। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा रहता है। साथ साथ मित्रों, इस समय कैरियर में भी आपको बहुत ज़्यादा, खास करके राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं वहाँ भी आपको लाभ मिलता है। शिक्षक बनना चाहते हैं वहाँ भी आपको लाभ मिलता है। कई तरह के कह सकते हैं कि आपको लाभ की स्थिति बनती है। तो ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में भी आप कहीं ना कहीं इस समय कह सकते हैं कि थोड़े से परेशान हो सकते हैं। वैसे अपने ध्यान रखें कि जैसे कि शरीर में वजन बढ़ना, मोटापा होना, या सीने में जलन होना और कफ आदि की समस्या होना, ऐसी समस्या आपको प्रभावित करेगा। तो खुद का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कभी आप कोई ऐसे कार्य में भी आपको अचानक से लाभ मिलेगा, जैसे कि प्रॉपर्टी प्राप्त होना, अचानक से धन आपके नाम होना, ऐसी कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए ये सब समय जो है आपके लिए बहुत ही
अच्छा रहने वाला है, बहुत ही बेहतर रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, पारिवारिक चीज़ों में भी बहुत अच्छा होगा, जैसे कोई मांगलिक कार्य होना, कोई धार्मिक कार्य होना, कोई अच्छे कार्य होना। मन आपका बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में लगेगा जो धर्म कर्म के प्रति हो। आप इस समय बहुत ज़्यादा धैर्यवान रहेंगे, धन बढ़ाना चाहेंगे और साथ साथ आस्था के प्रति आपके विश्वास बहुत बढ़ेगा। आप आस्था और कह सकते हैं कि आपके अंदर आस्था, विश्वास, धर्म कर्म, पूजा पाठ, धार्मिक स्थल पे घूमना, भ्रमण करना, ऐसे कार्यों के लिए भी आपके मन में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आस्था जागेंगे। इसलिए ये आपके लिए एक अच्छा समय रहने वाला है। बस केवल ये ध्यान रखें, गुरु अच्छा रहेगा तो जीवन में सुख समृद्धि और साथ साथ सुकून भी आपको प्राप्त होगा। वरना सबके पास धन तो रहते हैं लेकिन सुकून सबके पास नहीं रहते हैं। चैन के जीवन सब लोग नहीं जीते हैं। इसलिए आप इस समय अपनी तरफ से कोशिश करें, गुरु को अच्छा रखें और ये जो समय बचा हुआ है इसमें ये चीज़ प्राप्ति करा देगा, लेकिन प्रयास आपका होना चाहिए। ये भी ध्यान रखें कि रुकावट भी आएगा लेकिन आपको रुकना नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। गुरु को अच्छा रखें, गुरु से संबंधित उपाय करते रहें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।